हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस एनालिसिस से बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर लेकर आए हैं दोस्तों इस शेयर से रिगार्डिंग। यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने Q4 के रिजल्ट्स को लेकर यहाँ पर घोषणा की है कि 28 अप्रैल को इसके रिजल्ट को घोषित करेगी। अब जिस तरीके से यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहा ना, ये डेटा देखने के बाद में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये समझ पाएंगे कि इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। तो आपके शेयर हैं या आप नया शेयर बाई करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लर्निंग कंटेंट भी होने जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम वो डेटा को देखेंगे जो हम डेटा यहाँ पर लेकर आए हैं, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों जो एडवाइज़र हैं उनकी सलाह क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और तीसरा यहाँ पर चार्ट्स के लेवल को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। सो दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे वीडियो डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों जब IRFC के फाइनेंशियल में आओगे ना तो साल का यहाँ पर हमने डेटा लेकर आया हूँ, ठीक है। मार्च खत्म हुआ है, अप्रैल में रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो मार्च तक यहाँ पर डेटा देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2022 का 20,299 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और मार्च 2023 में 30,721 करोड़ का रेवेन्यू था। अब मार्च 2024 में 26,645 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो साल दर साल में आपको कंटिन्यू रेवेन्यू इनका क्या हुआ, बढ़ते हुए दिखाई देगा। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो 6,090 करोड़, उसके बाद 6,168 करोड़, 6,413 करोड़ कंटिन्यू आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो भाई साहब यहाँ पर ईयरली बेस पे हमने यहाँ पर फाइनेंशियल वाइज देखा कि कितना ज़बरदस्त यहाँ पर बढ़ते दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसा सीक्वेंस मेंटेन रहेगा और पॉसिबिलिटी ज़्यादा है 2025 में भी ऐसे ही बढ़ते हुए दिखाई देगा। दोस्तों अगर क्वार्टरली वाइज अगर आप डेटा देखोगे तो 6,763 करोड़ इनका यहाँ पर जो है रेवेन्यू देखने को मिला था। अगर उसके पिछले क्वार्टर की बात करें तो 6,900 करोड़ था, तो उससे कंपेयर में आप देखेंगे तो यहाँ पर कमी आई थी। लेकिन आप देखेंगे जब प्रॉफिट तो 1,613 करोड़ से 1,631 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट ज़बरदस्त जंप हुआ था, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। अगर साल दर साल आप देखेंगे उसके एक साल पहले का डाटा तो 1,599 करोड़ था, तो उसके कंपेरिजन में बढ़ा था। और यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो 6,737 करोड़ से 6,763 करोड़, तो रेवेन्यू भी देखेंगे स्लाइटली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर रिजल्ट्स तो देखेंगे आपको क्वार्टरली ईयरली दोनों में आपको बढ़िया दिखाई देगा। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों शेयर होल्डिंग्स तो 86% की यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत पॉजिटिव यहाँ पर खबर है। और FIS की सेलिंग आपको देखने की मिलेगी। थोड़ी सी बड़े सेयरों में तो बड़े FIS की सेलिंग है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग काफ़ी कम है। DIS बढ़े हैं, रिटेल भी बढ़े हैं, और देखेंगे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल कंडीशंस तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं इसके अंदर में। दोस्तों अगर मिंट खबर की बात करें तो जो एडवाइजिंग है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पर IRFC में देखने को मिली है। जो अविनाश गोरखशंकर हैं, जो हेड हैं रिसर्च और एट प्रॉफिट मार्केट सिक्योरिटीज़ के, इन्होंने कहा है कि IRFC एक ऐसा जो है बिज़नेस है दोस्तों रेलवे के अंदर में जो इंफ्रा लेंडिंग का काम करता है, जो वहाँ पर जो है यहाँ पर लोन सरल प्रोवाइड करता है। सो रेलवे इंफ्रा कंपनीज लुक एट IRFC टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। तो क्रेडिट के लिए जो है तमाम कंपनियाँ वो रेलवे की वो IRFC की तरफ यहाँ पर देखती हैं। आफ्टर अप्रूविंग 4 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, 4 रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट में अप्रूव करने के बाद में 18,658 करोड़ तक यहाँ पर कीमत है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है कि मैक्सिमम बेनिफिट जो है यहाँ पर ऑल बेनिफिशरी रेलवे कंपनीज़ वुड कम टू IRFC। यहाँ पर जितनी और कंपनियाँ उनके चांसेस हैं कि IRFC के पास वो आएंगी फॉर द क्रेडिट लाइन्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए कंपनी यहाँ पर आ सकती हैं। सो इन्वेस्टिंग इन IRFC शेयर्स एट करेंट वैल्यूएशन लुक्स अट्रैक्टिव। इनका कहना है कि अभी इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, ये जो वैल्यूएशन अभी है, जो गिरावट आई है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर देखा जा रहा है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो शेयर के अंदर में 4% गिरावट थी बीते दिनों। अगर 5 दिन का आप डेटा देखोगे दोस्तों तो इसके अंदर में फ्लैट देखने को मिलेगा। 1 मंथ में यहाँ पर 3% की तेज़ी है, 6 महीने में देखेंगे आप तो यहाँ पर 10.5% से ज़्यादा की गिरावट है। साल भर में देखेंगे आप तो यहाँ पर 14.5% की गिरावट है, और 5 सालों का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 से 16% का बढ़िया रिटर्न कह सकते हो, ठीक ठाक रिटर्न कह सकते हो। इतनी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पर अच्छा खासा ये सस्टेन कर रहा है। दोस्तों IRFC के चार्ट के अंदर में आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर ने काफ़ी ज़्यादा लो लगाया है। तो इतने लो की हम बात नहीं करेंगे। जो बेस वैल्यू दिखाई दे रही है वो 120 के अराउंड दिखाई दे रही है। 120 के नियर अबाउट आप देखेंगे तो यहाँ पर भी शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है। 120 का राउंड ऑफ वैल्यू यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर लेवल की बात करें तो 125 के लेवल पे शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, जो कि इसका सपोर्ट का लेवल रह चुका है। तो यही कुछ खास लेवल दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर बात करें तो 135 का लेवल है, जहाँ पर शेयर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉडी क्लोजिंग है, और यहाँ पर भी देखेंगे शेयर ने सपोर्ट लिया हुआ है, और इसी लेवल पे आप देखेंगे शेयर ने यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ है।
तो ये कुछ इसके मेजर लेवल्स हैं। अगर हम चार्ट को यहाँ पर जूम करके सामने लेकर आएँ और यहाँ पर आपको दिखाएं तो शेयर फिलहाल के समय में 50 डे मूविंग एवरेज जो येलो लाइन आई हुई है इसके शेयर ऊपर में ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव है। और अगर बात करें RSI लेवल की तो RSI लेवल यहाँ पर 51 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ये लो नहीं है ना बहुत ज़्यादा हाई है, एकदम मिड पे है। और ये शेयर अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, साथ ही साथ यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है। अगर रिजल्ट्स यहाँ पर ज़रा सा भी पॉजिटिव आता है दोस्तों तो शेयर आपको वापस से इस रेजिस्टेंस तक जाते हुए देखने को मिल सकता है और RSI 60 के करीब जा सकती है। 60 प्लस RSI होते ही अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो आपको इस शेयर के अंदर में इसके अबव लेवल 140 है जो यहाँ पर सपोर्ट रह चुका है, 140 और उसके बाद 150 के अराउंड यहाँ पर सेफ जो है वो टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है और ये लो टूटता है दोस्तों तो वापस से शेयर आपको 120 के लेवल पे, अदरवाइज़ ये जो इसका लो है इसके जहाँ तक लो लगा है यहाँ तक सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों शेयर काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म का नज़रिए में काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है और रिजल्ट्स देखना रहेगा कि कैसा आता है। बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वाइज तो आप देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, चांसेस हैं कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अब बाकी देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए अपने ऑन डिस्पस शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।